श्रीनिवास रामानुज एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुज एक ऐसी प्रतिमा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो कि एक अस्थायी कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो कि एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुज 1 वर्ष के हुए थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुज का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। रामानुज की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में रामानुज का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रामानुज की सिर्फ गणित के भाषा में ही रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीर से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी शिक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। रामानुज का व्यक्तित्व बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुज इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की अल्पायु में रामानुज ने S.L. लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी बनाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्नौली नंबरों की जाँच की और दशमलव के 15 अंकों तक एलुयर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। स्कूल के परीक्षा में इन्होंने गणित और अंग्रेजी विषय से अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। रामानुज की गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी अन्य विषयों को पढ़ना छोड़ दिया। वे दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी गणित ही पढ़ा करते थे। इसका परिणाम हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। वर्ष 1918 में 13 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वो अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुज को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुज को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्राप्त हो गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। 26 अप्रैल 1920 को टीबी बीमारी के कारण रामानुज ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के वक्त उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की ही थी। श्रीनिवास रामानुज को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति थी। रामानुज ने अपने 33 साल के जीवन में 3884 इक्वेशन बनाए, जिसमें से कई तो आज भी अनसुलझी ही हैं। गणित में 1729 को रामानुज नंबर कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुज के जन्मदिन को IT दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन पर तमिल फिल्म रामानुज का जीवन बनाई गई थी और 2015 में इन पर एक और फिल्म बनाई गई जिसका नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी था। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।